Good morning, dear students. Today we will do about the next topic, that is the chemical change. So, as you studied in physical change that there is only change in the shape of body, change in the size of body, but there is no change in the composition of body, or you can say in the chemical nature of the object. So, in the chemical change, let us study about what is chemical change. A change with which you are quite familiar is the rusting of iron. आपको पता होगा बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, आयरन को जंग लगना। अब आपको ये पता है कि जब आप किसी चीज़ को, किसी भी आयरन की चीज़ को ओपन में रख देते हैं तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। देखा होगा आप सबने कि ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। और उस ब्राउन कलर के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, रस्ट। And the process is called as rusting of iron. Iron gates of parks or farmlands, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open gets rusted. कोई भी आयरन का आर्टिकल है अगर वो ओपन में रखा हुआ है तो उसके ऊपर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। घरों में भी हम देखते हैं, एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू। अगर आप उनको एक्सपोज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में या फिर ओपन में रख देते हैं तो उन पे भी जंग लग जाता है। इन द किचन अ वेट आयरन पैन, यू कैन से तवा। तवा को भी अगर आप कुछ टाइम के लिए उसी स्टेट में बिना टच किए छोड़ देते हैं, उसको यूज़ नहीं करते, तो उस पर भी क्या लग जाता है, जंग, रस्ट। बट रस्ट इज़ नॉट आयरन। रस्ट कोई आयरन नहीं है, रस्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। एक्चुअली जो रस्ट है वो आयरन के ऊपर डिपॉजिट होता है, बनता है। लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। सो हम एक्टिविटी करेंगे जहाँ से आपको पता लगेगा कि एक्चुअली व्हाट इज़ द केमिकल चेंज। सबसे पहले जो हमारी एक्टिविटी है उसमें हम क्या करेंगे, एक पीस लेंगे, एक रिबन ऑफ मैग्नीशियम लेंगे और उसको बर्न करेंगे। गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ एक्चुअली अ मेटल। क्लीन इट्स टिप, उसकी टिप को पहले क्लीन करेंगे और फिर उसको बर्न करेंगे। जब आप उसको बर्न करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इट बर्न्स विद ए ब्रिलियंट वाइट लाइट के साथ जलता है ये। एंड व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न, जब ये कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा, इट लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी ऐश। ऐश का मतलब क्या होता है, राख। अपने पीछे ये राख छोड़ के जाता है। अब हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज़ डज द ऐश लुक लाइक अ मैग्नीशियम रिबन। कि जो ऐश बना है क्या वो बिल्कुल मैग्नीशियम रिबन के जैसा है। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम रिबन ने बर्न किया। मैग्नीशियम रिबन को जब आपने बर्न किया तो वहाँ से हमें क्या मिली, ऐश मिली, राख मिली। तो क्या वो मैग्नीशियम रिबन की तरह है बिल्कुल ऐश? नो, एक्चुअली इट इज़ डिफरेंट। what is the change that takes place? Let us see in this equation कि मैग्नीशियम था जिसको आपने बर्न किया। जब आप उसको बर्न कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। यू नो दैट किसी भी चीज़ को बर्निंग के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन के लिए। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो जो वहाँ पर लेयर बनी थी वो क्या थी, सॉरी जो ऐश थी, जो राख थी, वो किस चीज़ की बनी हुई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। सो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। उस ऐश को हमें कलेक्ट करना है, उस ऐश को हम कलेक्ट करेंगे एंड देन उसको आपको एक वाटर के अंदर मिक्स कर देना है। स्टिर द मिक्सचर को आप स्टिर करेंगे एंड टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। आपको पता है कि आप एसिड और बेसिस का जो टेस्ट है वो लिटमस पेपर से करते हैं। तो क्या वो जो आपने मिक्सचर तैयार किया, वो जो आपने सॉल्यूशन बनाया, क्या वो रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है या फिर ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, वो हमें देखना है। और इस टेस्ट के बेस पे आप बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक था या फिर बेसिक था। सो ऑन डिज़ोल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। जब आपने उस ऐश को वाटर में डिज़ोल्व किया तो एक न्यू सब्सटेंस बना एंड दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। उसको आप कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ एक्चुअली ऐश विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपने वाटर में मिक्स किया तो वहाँ से क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ एक्चुअली अ बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। जब आपने मैग्नीशियम को बर्न किया तो नया सब्सटेंस क्या बना,
मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आपने किस में ऐड किया, वाटर में ऐड किया, तो हमारा नया सब्सटेंस क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रही है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आपने वाटर में ऐड किया तो हमारा नया सब्सटेंस बना, दैट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। हाँ जी, तो अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट है यहाँ वो क्या है, केमिकल चेंज का ही नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिज़ोल्व अबाउट अ टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का एक सब्सटेंस होता है, इसको हम हिंदी में नीला थोथा भी बोलते हैं। आप अपने पेरेंट्स से पूछना, उन्हें पता होगा कि व्हाट इज़ नीला थोथा। तो आपको क्या करना है, एक कप लेना है, एक कप ऑफ वाटर लेना है, या आप बीकर देख पा रहे हैं, दिस इज़ द कप ऑफ वाटर। और इसके अंदर आपको कॉपर सल्फेट जो है आपने इसके अंदर डाला। कॉपर सल्फेट डालने की वजह से आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ब्लू हो गया। सो ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में आपको थोड़ा सा क्या डालना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। आपको क्या मिलेगा, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल। आपको उसको थोड़ा सा सेव करके रखना है। और बाकी जो बचा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बीकर है, इसमें से कुछ आपने रिमूव कर दिया फर्स्ट बीकर में से, और जो बाकी बचा हुआ था उसमें आपने क्या करना है, आयरन नेल डालना है। ड्रॉप ऑन नेल और ए यूज्ड शेविंग ब्लेड, मीन्स आयरन की कोई भी ऑब्जेक्ट डालना है इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, कुछ टाइम के लिए आप वेट करेंगे। एंड ऑब्जर्व द कलर ऑफ सॉल्यूशन। कलर जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो यू कैन सी दैट उसका कलर जो है ग्रीन हो गया विद द सैम्पल सॉल्यूशन, क्योंकि पहले वाला जो सॉल्यूशन था वो ब्लू था और अब कलर क्या हुआ, ग्रीन हुआ। क्या आपको सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज दिखाई दिया? ऑफ कोर्स। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? टेक आउट द नेल और द ब्लेड, हैज़ इट चेंज एनी वे? येस, जो आपका नेल था उसमें भी कुछ चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? लेट अस सी द चेंजेस दैट आर नोटिस ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। द चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन, आपने ऑब्जर्व किया कि जो सॉल्यूशन का कलर था वो ब्लू से क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पर देखो, इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था हमने, दैट इज़ ब्लू इन कलर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने आयरन का ऑब्जेक्ट डाला। जब आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन का ऑब्जेक्ट डाला तो वो क्या बन गया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, दैट इज़ ग्रीन इन कलर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज़ ब्लू इन कलर वाइल द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन इज़ ग्रीन इन कलर। और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में जो कॉपर मेटल थी वो अलग से बन गई, जो ब्राउन डिपॉजिट्स। अब ब्राउन डिपॉजिट्स किसके ऊपर हुए थे, वो जो आयरन नेल था उसके ऊपर क्या हुआ, ब्राउन डिपॉजिट्स हुए, जो कि कॉपर की वजह से थे। एंड जो कलर था सॉल्यूशन का वो ग्रीन हो गया, किस वजह से, ड्यू टू आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। सो द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज़ कॉपर, अनदर न्यू सब्सटेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 नई चीज़ें बनी हैं। और आप ये भी देखो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हमने आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लिया, बट अब आप आयरन सल्फेट सॉल्यूशन से वापस से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये केमिकल चेंज है और केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते। एक और एक्टिविटी हम देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, टेक अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर। विनेगर आपको पता होगा, सिरका जिसको हम बोलते हैं, मोस्ट ऑफ बच्चों के घरों में भी प्रेजेंट होगा, तो ये आप घर पे भी करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट को। ऐड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, इसमें आपको थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है। एंड यू वुड हियर ए मेसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ ए गैस कमिंग आउट। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि बबल्स, गैस के बबल्स उसमें से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज़ लाइम वाटर? लाइम वाटर इज़ एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO इसका केमिकल फार्मूला होता है। यहाँ आप देख सकते हैं। द चेंज इन टेस्ट ट्यूब इज़ एज फॉलोज। जो विनेगर है, विनेगर के अंदर एक्चुअली क्या होता है, एसिटिक एसिड। विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड, और जो बेकिंग सोडा है उसका केमिकल फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब एसिटिक एसिड ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, प्लस अदर सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। तो रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। ये देखो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ने जब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया, लाइम वाटर इज़ एक्चुअली CaOH2, एंड CaOH2 ने जब लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3 एंड वाटर इज़ रिलीज्ड। तो यहाँ पर आपको 2 रिएक्शन समझ में आई हैं। फर्स्ट इज़ दैट जिसमें क्या हुआ, विनेगर ने बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट किया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी,
और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने जब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर रिलीज़ हुआ। तो यहाँ पर देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, ये जो टेस्ट ट्यूब है दिस वन, इसमें हमने 2 चीज़ें डाली हैं, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा। विनेगर प्लस बेकिंग सोडा डालने के बाद हमने यहाँ एक ट्यूब लगा दी। इस ट्यूब का क्या मोटिव है कि यहाँ से जितनी भी गैस रिलीज़ हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहाँ जाएगी, इस ट्यूब में, और इस ट्यूब को हमने इसके अंदर छोड़ दिया जहाँ पर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, लाइम वाटर। तो लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर से वाटर रिलीज़ होगा। सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब हमने उसको लाइम वाटर से पास किया, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका कलर क्या होता है, मिल्की, मतलब वाइटिश कलर का बन जाता है वो। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज़ द स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स अगर आपको टेस्ट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है या फिर नहीं हो रही, तो आप उसको डायरेक्ट लाइम वाटर से पास कर दो। अगर वो मिल्की हो जाता है, मतलब वाइटिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड थी, अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। सो यू विल यूज़ इन चैप्टर 10 टू शो दैट एयर वी ब्रीथ आउट इज़ ऑल्सो रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। आपको आगे चैप्टर में ये भी देखेंगे हम कि हाउ द गैस विच इज़ रिलीज बाय आवर बॉडी, हम उसको कैसे चेक करेंगे कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर नहीं। सो इन दिस एक्टिविटी यू सा दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। आपने देखा कि एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बना है। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी में जब आपने मैग्नीशियम वाली एक्टिविटी की थी तो क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। जब हमने कॉपर सल्फेट वाली एक्टिविटी की तो क्या बना, आयरन सल्फेट और कॉपर बना। और लास्ट एक्टिविटी जो हमने की, यहाँ पर क्या बना था, विनेगर और बेकिंग सोडा को आपने रिएक्ट कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, एंड जिसने लाइम वाटर को मिल्की, मतलब कि वाइटिश कलर में कन्वर्ट कर दिया। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। कौन सा सब्सटेंस बना था, अभी मैंने आपको बताया, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सो दीज ऑल आर द केमिकल चेंजेस। अब हमें केमिकल चेंज की डेफिनेशन पढ़नी है। अ चेंज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज, एंड अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई नया सब्सटेंस अगर बन रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। कोई भी नया सब्सटेंस है वो किसकी वजह से बन रहा है, केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अब अपनी डेली लाइफ में इसमें क्या एग्जाम्पल्स हैं देखेंगे हम। डाइजेशन ऑफ फूड, जो आपने फूड खाया क्या वो बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में होता है, नहीं, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, बहुत कॉम्प्लेक्स फूड होता है, लेकिन हमारी बॉडी में जाके वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, मीन सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हैपन्स ड्यू टू द सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस। अ मेडिसिन इज ऑल्सो द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेडिसिन कैसे बनती है, ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करवाई जाती है डिफरेंट सब्सटेंस में, तब जाके मेडिसिन बनती हैं। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। अगर आप किसी भी न्यू सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो वो किसकी वजह से हुआ है, केमिकल चेंज की वजह से बना है। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल चेंज। हमने देखा कि एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस भी प्रोड्यूस होते हैं केमिकल चेंज में। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंज। क्या क्या चीज़ें होती हैं केमिकल चेंज में, मेनली उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में भी गिवन और एब्जॉर्ब्ड। या तो उसको उसमें आपको हीट देनी पड़ेगी या फिर हीट रिलीज़ होगी। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, कुछ रिएक्शंस में साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है। अ चेंज इन स्मेल, स्मेल में भी चेंज हो सकता है, और इवन ए न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ, नई स्मेल भी प्रोड्यूस हो सकती है। अ कलर चेंज में टेक्स प्लेस, अ गैस में भी फॉर्म्ड। ये 2 एग्जाम्पल तो आपने कर लिए। कलर चेंज किस में हुआ था, कॉपर सल्फेट में, और गैस किस में बनी थी, जब आपने विनेगर में क्या डाला था, बेकिंग सोडा। सो इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं। यू सा दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज a chemical change. Burning of coil, wood or leaves is also a chemical change. In fact, burning of any substance is a chemical change. किसी भी सब्सटेंस को आप बर्न कर रहे हैं वो क्या होगा, केमिकल चेंज। एंड बर्निंग, और आपको पता है कि जब बर्निंग होगी तो क्या रिलीज़ होगी, हीट भी रिलीज़ हो गई। ओके, एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर वर्क इज़ ए केमिकल चेंज। एक्सप्लोजन ऑफ फायर वर्क का यहाँ क्या मीनिंग है कि अगर आप कोई भी चीज़ को जलाते हैं, बर्न करते हैं,
तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, केमिकल चेंज. यू सा दैट सच एज एक्सप्लोजन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसेस, क्या क्या प्रोड्यूस होता है, हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस दैट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर. जो आप क्रैकर्स बर्न करते हैं दिवाली पे, ये सब क्या रिलीज़ कर रहे हैं, हीट, लाइट, साउंड एंड क्या कर रहे हैं, अनप्लेजेंट गैसेस रिलीज़ करते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं. दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स. जब when food gets spoiled, जब हमारा खाना ख़राब हो जाता है, it produces a foul smell. आपने देखा होगा कि खाना जब ख़राब हो जाएगा तो उसमें से एक फाउल स्मेल आती है. Shall we call this change a chemical change? अब आप बताएंगे मुझे, आंसर देख के बताएंगे सभी बाद में कि क्या ये फिज़िकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है. You must have noticed that a slice of apple acquire a brown color if it not consumed immediately. अगर आपने एप्पल को कट किया फॉर ईटिंग और आपने उसको कुछ टाइम तक नहीं खाया तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है. इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप इसको घर पे करके भी देख सकते हैं इस एक्टिविटी को. रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल. पोटैटो या ब्रिंजल किसी भी चीज़ को आप कट करके देखेंगे. द चेंज ऑफ द कलर इन दिस केस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. यहाँ पर भी जो कलर में चेंज आएगा वो किस वजह से आया, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन की वजह से आया. सो आर नॉट दीज चेंजेस केमिकल चेंजेस. क्या ये केमिकल चेंजेस हैं? बिल्कुल है बेटा. मैंने आपको बताया कि जहाँ पर कोई नया चीज़ बन जाए, कोई नई चीज़ की प्रोडक्शन हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज. चैप्टर 5 में आपने पढ़ा था यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद बेस. आपने वहाँ पर एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई थी और देखा था कि वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, सॉल्ट और वाटर बना था. तो क्या वो एक केमिकल ये चेंज है या फिर नहीं, बताएंगे आप मुझे बाद में. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में कम्प्लीटली पढ़ेंगे. थैंक यू.